विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थी सामने आ रहे हैं। एनआरएलएम का मकसद गरीब ग्रामीणों को बेहतर वित्तीय सेवाओं के जरिए सक्षम बनाना है, जिससे उनकी घरेलू आय बढ़े और वे गरीबी से बाहर आ सकें। इस मिशन की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में की थी और इस बारे में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मकसद है गरीबों की क्षमता का इस्तेमाल करके उन्हें सार्थक आजीविका मुहैया कराना, ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता करना है। साथ ही गरीब ग्रामीण महिलाओं की स्थायी और सशक्त संस्थाओं का निर्माण करना, ग्रामीण गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाने में मदद करना, साथ ही संस्थानों और बैंकों से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सफलता है। तो साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है और इस मिशन ने 30 नवंबर 2023 तक ग्रामीण परिवारों की 9.89 करोड़ महिलाओं को 89.82 लाख SHG में संगठित किया है। एनआरएलएम ने ग्रामीण परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं तक अधिक पहुंच हेतु सक्षम बनाया है। साथ ही इसने खाद्य सुरक्षा और स्कूलों में नामांकन में सुधार किया है, महिलाओं को खाद्यान्न उत्पादन हेतु भूमि तक पहुंच प्रदान की है और दहेज, बाल विवाह एवं लड़कियों के खिलाफ भेदभाव जैसे मुद्दों पर महिला समूहों पर प्रभाव भी डाला है। तो ये जो सफलता है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सफलता के नए आयाम इसने लिखे हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो सफलता है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पात्रता की जब हम बात करते हैं तो इसमें SHG के खाते की किताबों के अनुसार SHG कम से कम पिछले 6 महीनों से सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए और SHG को पंचसूत्र यानी नियमित बैठकों का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा नियमित बचत और नियमित अंतर ऋण, समय पर पुनर्भुगतान आवेदन प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। तो पात्रता की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पर। तो पात्रता में समय पर पुनर्भुगतान बेहद ज़रूरी है, जिसको लेकर ये तमाम सिलसिलेवार तरीके से जो तमाम अहम बिंदु हैं वो हम आपके साथ रख रहे हैं। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होनी चाहिए, ऑनलाइन DAY NRLM के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको ajivika.gov.in लिंक पर जाना होगा और अपना नाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर यहां पर डालकर नया खाता आपको बनाना होगा। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है उसको आपको यहां पर फॉलो करना होगा। आवश्यक दस्तावेज आधार नंबर भी आपको यहां पर देना होगा। साथ ही इसके अलावा निवास का प्रमाण, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो ये भी आपको यहां पर देनी होगी। तो आधार नंबर भी बेहद ज़रूरी। तो ये आवेदन प्रक्रिया के जरिए जिन जिन कागज़ों की ज़रूरत है उसको आपको यहां पर रखना होगा। तो निवास का प्रमाण बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो भी लेकर जाना होगा। वोटर ID कार्ड की भी यहां पर ज़रूरत पड़ेगी और आपको यहां पर उसके लिए जो तमाम आवेदन की जो प्रक्रियाएँ हैं वो हम आपके साथ यहां पर साझा कर रहे हैं। तो महिला स्वयं सहायता समूह और उनके फेडरेशन को भी लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां आपको साझा करनी होगी। DAY NRLM के तहत 10 से 20 व्यक्तियों का महिला स्वयं सहायता समूह, इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों, विकलांग व्यक्ति युक्त समूहों और आदिवासी क्षेत्रों में जो बने समूहों के मामले में न्यूनतम संख्या हो सकती है वो 5 है। तो ये आवेदन प्रक्रिया की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमने आपके साथ साझा किया। और रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सोमेश पटेल। सोमेश का रुख करते हैं। सोमेश, लगातार जो हम देख रहे हैं कि तमाम बदलाव की बयार यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में समय के साथ साथ 2 महीने से ज़्यादा का समय होने को है, तो ऐसे में समय के साथ साथ जो बदलाव की प्रक्रिया है उसमें कितना बड़ा बदलाव लोगों के जीवन में आता हुआ दिख रहा है और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर किस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा वहां पर पहुंच रहा है और उससे आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव रखी जा रही है। जी, आपको मैं जरूर गौरव बताना चाहूंगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विकसित संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में जा रहा है, योजनाओं
केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो भारी संख्या में लोगों का हुजूम रथ के पास पहुंच रहा है। जिस तरह से केंद्र की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, स्थानीय लोग साफ तौर पर ग्रामीण पहुंच रहे हैं। मौके पर जिस तरह से उन्हें दफ्तरों के चक्कर पहले लगाने पड़ते थे, आज उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। रथ के पास व्यक्ति संकल्प यात्रा का जो रथ पहुंचा है उनके पास पहुंचते हैं, आवेदन लेकर अपनी बातें करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पहुंच रहा है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, कांकेर हो, दंतेवाड़ा हो, तमाम इन इलाकों में विकसित संकल्प यात्रा का रथ पहुंच रहा है। और जिस तरह से राष्ट्रीय मिशन की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में करीबन 15,000 रुपए जो स्वयं सहायता के समूह है, महिला, इनको दिया जा रहा है। 27 लाख से अधिक लोग इसमें जुड़ चुके हैं। करीबन 2.5 लाख से अधिक इस ग्रुप में शामिल है। चाहे मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बात करूं तो छोटे छोटे, अगर उन्हें किराना दुकान खोलना हो, आर्थिक स्वयं सहायता के समूह के माध्यम से उन्हें रोजगार के साधन समझने, तो तमाम ऐसी योजना का इन्हें लाभ मिल रहा है। साफ तौर पे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनका कहना है कि आज हमें इस योजना का लाभ मिल रहा है, कि चाहे पीएम आवास की योजना की बात करें, चाहे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जिस तरह से बैन पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम योजना का इन लोगों को लाभ भी मिल रहा है। जी गौरव। बिल्कुल सोमेश, और इसके साथ ही जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे भी जब आपने बातचीत की, क्या अनुभव उन्होंने आपके साथ साझा किए, ये तो सबने देखा, लेकिन उसके अलावा किस तरह से अभी भी उनको वहां पर सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा है कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पीछे हैं, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किस तरह से वहां पर पूरा किया जा रहा है? जैसे मैं गौरव आपको बताऊं, बस्तर का जो क्षेत्र है शुरू से घोर नक्सल प्रभावित इलाका, इन इलाकों में बैन का पहुंचना अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। चाहे बीजापुर की बात करूं, दंतेवाड़ा की बात करूं, जगदलपुर की बात करूं, इन इलाकों में जो बैन विकसित संकल्प यात्रा कर रहा था, इन इलाकों में पहुंच रहा है। आदिवासी जो क्षेत्र है, इस इलाके में भारी संख्या में लोग आवेदन लेकर इस इलाके में पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अधिकारियों के दफ्तरों में जाकर चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज इनकी समस्याओं का समाधान होता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा है, तो अपनी समस्याओं बिल्कुल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये कवायद काफी सक्रिय साबित हो रही है, और कहीं ना कहीं इसका ये जो योगदान है वो लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे